सो है गाइस, कैसे हो आप लोग। तो भाई क्लास लेने में आपको आई थिंक बहुत 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 मजा आ रहा होगा, लेकिन यार आप लोग कमेंट नहीं करते। आज की क्लास क्या होने वाली है आपको मैं शुरुआत में दिखा देता हूँ, क्योंकि ऑलरेडी वीडियो में बना चुका हूँ। तो ये देखो, आज की क्लास जो हमारी होनी बहुत 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 स्पेशल है ये बैक हैंड ही, बट ये बहुत यूनिक बनने वाला है और बहुत यूनिक लग रहा है लगने के बाद। तो ये वाली क्लास आप पूरी वीडियो देखना, आपको इसके अंदर जो भी मैंने बताया ना बिल्कुल बारीकी से बताया है, तो पूरी वीडियो देखना। चलो स्टार्ट करते हैं। तो ये शुरुआत में वीडियो ब्लर हो गई थी, बट अब नहीं होगी, कोशिश यही है मेरी। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इतने पोर्शन में कुछ अलग तरीके से करेंगे। तो यहाँ पे भी हम लाइन खींचेंगे, एक लाइन और खींचेंगे, उसके बाद शेडिंग करेंगे। लाइन हमें एक बार और खींचनी है, मतलब हमें यहाँ पे 3 लाइनें खींचनी है, बट अगर हम ऊपर 3 लाइन खींचते तो हमारे पास स्पेस बहुत कम बचता, इसलिए हम नीचे 3 लाइन खींचेंगे। शेडिंग बिल्कुल आराम आराम से करनी है। शेडिंग आप लोग को हर डिजाइन के बाद करनी है, इस चीज़ का स्पेशल ध्यान देना। और ये देखो, हमारी सेकंड वाली जो शेडिंग है वो भी कंप्लीट होने वाली है। बट आप लोग क्या करना, जो मैंने अभी लाइन खींची है इसको थोड़ी हैवी कर देना। ये लाइन देखो हम थोड़ी थिक कर देंगे, और इसकी हम देंगे आउटलाइनिंग। आउटलाइनिंग देने के बाद हमें सबसे पहले ऊपर का डिजाइन क्लियर करना है, तो मैं थोड़ा सा और नीचे कर देता हूँ ताकि आपको ये बिल्कुल क्लियर दिखे। ठीक है, अब हम यहाँ बनाएंगे मोर, छोटे वाला मोर बिल्कुल आराम से बनाएंगे। और जो हमने फर्स्ट क्लास में डिश सिखाया था आपको, ये वही है। और गाइस जब इसका कलर आता है ना तो ये इतना सुंदर लगता है। जब आप किसी अपने क्लाइंट को लगाओगे उसके बाद उससे ना कलर की फोटो मंगवाना, आपको खुद पता चल जाएगा। ठीक है, ये हमने बनाया एक और यहाँ पे। ये देखो, अभी तक हमारे 2 बन चुके हैं, अब हम बनाएंगे तीसरा। गाइस एक चीज का स्पेशल ध्यान देना, अगर कोई छोटा बड़ा मोर बन जाए आपसे तो इतना पैनिक नहीं होना है। ये देखो गाइस, कीप में कुछ फंसा हुआ था तो मैंने इसको निकाल दिया। अब यहाँ पे हम सिर्फ सिंगल मोर बनाएंगे, वो भी छोटा, ज़्यादा बड़ा नहीं, लाइन के अंदर ही करना है हमें। इस चीज़ का ध्यान देना आप लोग। ठीक है, अभी तक ये कैसा लग रहा है मुझे प्लीज़ कमेंट कर दो। अब हम क्या करेंगे, यहाँ नीचे भी हम शेडिंग करेंगे। शेडिंग बिल्कुल आराम आराम से करनी है। और आपको मैं एक चीज़ और बता देता हूँ, अगर आपकी कीप में कुछ भी मोटा कचड़ा या जैसे कुछ भी कभी कभी मेहंदी पाउडर में आ जाता है, फंस जाए और आप उसको प्रेशर से निकाल रहे हो तो आपकी कीप की नुक ना खराब हो जाएगी। इस चीज़ का ध्यान रखना। मेरी खराब हो चुकी है बट मैं कर सकता हूँ इतनी कीप से फिनिशिंग से काम। अगर आप लोग की कीप खराब हो जाए तो प्लीज़ कीप चेंज कर लेना। ठीक है, अब हम इसके देंगे फिनिशिंग लाइन। और अब हम जैसे कि हर मेहंदी में साइड से देखो मेरी कीप खराब है तो इसीलिए ये, बट मेरे पास अगर मैं अभी कीप भरूंगा तो आपका टाइम खराब हो जाएगा, तो इसीलिए मैं कीप नहीं भरूंगा। ठीक है, अब यहाँ से भी आउटलाइन देंगे और उसके बाद इसके अंदर हमें कुछ अलग बढ़िया करना है, जिससे हमारा ये चेक हाईलाइट होगा। बढ़िया का मतलब ये हो जाता है कि यहाँ पे अगर हमें चेक भरा हुआ करना है तो यहाँ पे हमें कुछ भी हल्का करना है, लाइट करना है। तो मैं कुछ नहीं करूँगा इसके अंदर, मैं इसके अंदर सिंपल चेक बनाऊंगा। और सिंपल चेक में हमेशा आगे पीछे शेडिंग होती है और फिर साथ में कुछ भी आप बना सकते हो। शेडिंग जब हम करते हैं ना तो हमारी मेहंदी में एक अलग ही ग्रेस आ जाता है।
जो बहुत यूनिक लगता है, लेकिन वो जो शेडिंग होती है ना वो फिनिशिंग से होनी चाहिए। ठीक है, अभी हमारे ये चेक है, अगर हमारी मेहंदी थोड़ी सी ढीली है तो इस चेक को हम अभी ऐसे बना के छोड़ देंगे। ठीक है, इसको हम भरेंगे बाद में। और याद रहे ये डिजाइन बिल्कुल फिनिशिंग से आना चाहिए, तभी हमारा पूरा हाथ अच्छा लगेगा। अब इसको हम थोड़ा सा पीछे कर देंगे और हम करेंगे यहाँ पे लाइन। लाइन करने के बाद एक लाइन और करेंगे, वो आपको पता है क्यों, क्योंकि हमें ये वाली लाइन थिक करनी है। अब हम करेंगे शेडिंग। शेडिंग बिल्कुल डबल होनी चाहिए और बिल्कुल स्मूथली आराम आराम से होनी चाहिए। ये देखो, अब एक बार शेडिंग और करेंगे। अभी अगर आप लोग बैक हैंड के चेक कई सारे सीख लेंगे तो आजकल ट्रेंडिंग में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं बैक हैंड पे भरा हुआ, मोस्टली चेक चल रहे हैं। अब जो मैं आपको चेक बना के दिखाने वाला हूँ ये काफ़ी ट्रेंडिंग में है, स्पेशली ब्राइड के। तो ये हो गया देखो हमारा कंप्लीट शेडिंग। ठीक है, कैसी लग रही है मेहंदी मत करो कमेंट, मुझे अच्छी लग रही है। अब हम इसको थोड़ा सा और ऊपर करेंगे। ठीक है, बिल्कुल ही गायब कर दिया हमने थोड़ा सा। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे फिंगर के पास में इसको ठीक करेंगे। ठीक इन द सेंस यहाँ पे हम खींचेंगे लाइन। ठीक है, एक लाइन और खींचेंगे। यहाँ पे लाइन हमें बीच में थोड़ी कट करनी पड़ी क्योंकि फिंगर अलग अलग है। ठीक है, फिर एक लाइन हम और खींचेंगे इस तरीके से, और यहाँ पे शेडिंग करेंगे। शेडिंग जैसे कि हमने ऊपर भी शेडिंग करी है तो नीचे भी शेडिंग करेंगे। ठीक है, अब आप लोग ये सोच रहे हो कि शेडिंग कंपलसरी है, तो मैं बताऊंगा हाँ शेडिंग कंपलसरी है। शेडिंग करना बहुत कंपलसरी है क्योंकि हमारे डिजाइन को ये हाईलाइट करता है, इसीलिए शेडिंग बहुत जरूरी है। हमारी शेडिंग दोनों कंप्लीट हो चुकी है। अब हम करेंगे इस वाली लाइन को भी थिक। थिक इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमने यहाँ की लाइन भी थिक करी है, इसलिए। डन। ठीक है, अब हम बनाएंगे चेक, लेकिन चेक बनाने से पहले हमें इसके आजू बाजू में लाइन खींचनी है। ठीक है, तो ये हमने यहाँ से खींची लाइन, और गाइस कीप उठा के चेक बनाना है हमें, चेक टच करके नहीं बनाना। और इसी की लाइन की अकॉर्डिंग थोड़ा सा आगे पीछे हो जाए कोई इशू नहीं है, बट आउटलाइनिंग हमें हाथ के अकॉर्डिंग ही देनी है क्योंकि किसी का हाथ सीधा नहीं होता, इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखें। ठीक है, तो अब बनाते हैं ब्राइड के बैक हैंड की चेक। ठीक है, ये लाइन पिछले चेक में हमने एक लाइन करने के बाद शेडिंग की थी, इस बार हमें 2 लाइन करनी है। आप चाहे तो 3 लाइन भी कर सकते हैं, मैं आपको 3 लाइन वाला चेक करके बताऊंगा। और हम आज के चेक में शेडिंग नहीं करेंगे। ठीक है, और चेक के जो बॉक्स होंगे हमारे मीडियम साइज के होंगे, ना ज़्यादा बड़े ना ज़्यादा छोटे। ठीक है, लाइन हमें तीनों की तीनों जो खींचनी है वो फिनिशिंग के साथ खींचनी है। अगर बीच में आपकी एक भी बार जैसे लाइन टूट जाती है तो उस लाइन को बीच में से ना करके दोबारा से करेंगे, पूरी ऊपर से लेके नीचे तक, और कीप उठा के चलानी है, इस चीज़ का ध्यान रहे।
जिस तरीके से मैं चला रहा हूँ, ये देखो। और हमारा अभी तक का जो चेक बनने का प्रोसेस है, जहाँ तक मेरे को लगता है बिल्कुल परफेक्ट चेक बनेंगे हमारे। कभी कभी गलती मेरे से भी हो जाती है, थोड़े छोटे बड़े, क्योंकि भाई मैं भी इंसान हूँ। ठीक है, जैसे लाइन हमने यहाँ खींची है वैसे ही लाइन हमें यहाँ पे भी करनी है, एक इस तरीके से। और फिर हम करेंगे शेडिंग। यहाँ पे भी डबल शेडिंग करेंगे हम, और लाइन को थिक कर देंगे इस तरीके से। चाहते तो हम यहाँ पे भी पूरा कर देते, बट हमारे थंब में भी नेल्स होता है ना, तो उसके लिए उतनी हमें जगह छोड़नी पड़ती है। तो अब यहाँ से हम लाइन खींचेंगे 1 2 और ये 3। ठीक है, अब एक लाइन यहाँ से खींचेंगे, 1 2 3। एक लाइन हम यहाँ से खींच देंगे 1 2 3। ठीक है, यहाँ को लेके कंफ्यूज मत होना क्योंकि ये साइड का होता है। तो अब हम यहाँ से लाइन खींचेंगे, 1 2 3। ऐसे ही हमें सबकी लाइन खींचनी है, 1 2 3। और याद रहे, ये चेक आप चाहें तो हथेली के अकॉर्डिंग, मतलब जिस हिसाब से सामने वाले का हाथ हो, छोटा बड़ा कर सकते हो, बट ज़्यादा बड़ा मत करना, छोटा ही करना। ये मैं थोड़े बड़े बड़े बॉक्स जानबूझ के बना रहा हूँ ताकि आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाए। एक, क्योंकि इसके अंदर अभी हम पत्तियां बनाएंगे। 2 ये हो गया 3। ठीक है, ऐसे यहाँ पे 1 2 3। अब ये देखो गाइस, यहाँ के चेक हमारे ठीक है, बट ये थोड़ा सा बड़ा हो गया, तो इस चीज को लेके हमें कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, 1 2 3। अभी तक हमारा ये चेक रेडी है, बट सिर्फ चेक ही रेडी हैं। अभी हमें इसके बीच में भी बहुत कुछ करना है, जैसे कि हमें 3 पत्तियां बनानी है। और वो पत्ती मैं हर जगह यूज करता हूं, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। ये देखो 1 2 3। अब ये हमारी पत्ती खराब इसलिए हुई क्योंकि हमने कीप नहीं पोंछी थी, तो ये हमने कीप पोंछ ली। 1 2 3। 1 2 3। ये देखो गाइस, इस तरीके से हमें इसके अंदर पत्तियां भी बनानी है। इस तरीके से हम सब में पत्तियां कर देंगे। यहाँ पे हमारे स्पेस कम है तो हम छोटी पत्ती करेंगे इस तरीके से।
आप चाहे तो ऐसे भी पत्तियां बना सकते हैं, बट ऐसे पत्तियां ना मुझे थोड़ी अनकंफर्टेबल लगती है, आधी आधी लगती है, ये देखो। तो इसलिए आप ऐसे मत करना, मैंने एक बना के दिखाई है आपको, बहुत लोग इसी तरीके से करते हैं। आप चाहें तो इसके अंदर पत्ती बना सकते हैं, या और भी बहुत सारे डिजाइन होते हैं, आप कुछ भी बना सकते हैं बट फिनिशिंग के साथ। ठीक है, मेरी कीप थोड़ी ठीक नहीं चल रही जैसे कि आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया, बट फिर भी मैं कर रहा हूँ क्योंकि टाइम खराब ना जाए। और जहाँ पे हमारा छोटा स्पेस होता है वहाँ पे हम छोटी पत्तियाँ बनाते हैं इस तरीके से। ठीक है, तो आप लोग मुझे लग रहा है कि वीडियो देखते देखते पत्तियाँ बना रहे होंगे। तो फाइनली देखो हमारा ये जो 3 पत्तियां बन चुकी हैं। अब सबसे पहले हम इस चेक को फिलिंग करेंगे, और चेक को फिलिंग करने के लिए हमें करना कुछ नहीं है, इसके अंदर हमें एक बड़ी बड़ी डॉट रखनी है, मतलब इस तरीके से, इतनी बड़ी बड़ी साइज होनी चाहिए, देख लो। और कोशिश ये करना इन डॉट का जो साइज है वो इक्वल हो, ताकि हम जो बीच में डॉट रखेंगे वो हाईलाइट हो। हमें इस बार इस डॉट को हाईलाइट नहीं करना, जो बीच में डॉट रखेंगे ना उसे हाईलाइट करना है। ठीक है, तो ये देखो, और ऐसे ही आपको करना है, ताकि हम जो आगे करें और जो हम नीचे वाली फिंगर पे करने वाले हैं वो भी कुछ इसी तरीके से होने वाला है, क्योंकि बीच में चेक है वो भी भरा हुआ पूरा, तो जाहिर सी बात है फिंगर पे भी हम थोड़ा खाली खाली ही करेंगे। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो ये देखो, ये हो डॉट इस तरीके से रखने हैं। और अभी मैं आपको एक चीज़ और बोलने वाला हूँ, शायद आपको अच्छा लगे। सबसे पहले हम डॉट कंप्लीट करते हैं, और अब हमें देखो मोस्टली क्या नाम है, जो हमारा चेक ये है इसको भरना है, बट उसके लिए हमें चाहिए होगी थोड़ी सी हैवी कीप। तो हमने जो हमने पहले काट रखी थी कीप वो करी है हमने। अब बीच में रखेंगे बिल्कुल लाइट लाइट डॉट, ये देखो। इससे ना इस बड़ी डॉट का भी ग्रेस आ जाएगा, और जो नीचे हमने चेक बनाया है उसका भी ग्रेस आ जाएगा। बट अब आप कहीं ये गलती ना कर दे, छोटी डॉट फटाफट फटाफट रखने के चक्कर में मेहंदी खराब ना कर दें। ठीक है, तो ये लो, ये हमारा होने वाला है चेक कंप्लीट। हमें एक भी जगह खाली नहीं छोड़नी, कि अगर छोटी सी जगह बची है कहीं पे तो वहां पे छोड़ दिया। जब इसको पूरा कर देंगे तो इसका देखो लुक कुछ ऐसा आएगा, भाई मेरे को तो बहुत प्यारा लग रहा है। आप लोगों से मैं पूछने वाला नहीं क्योंकि कमेंट आपने करना नहीं है। ठीक है, अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको फिलिंग करेंगे धीरे धीरे। तो यहाँ पे हमारी पत्तियां नहीं बन सकती थी, तो हमने क्या नाम है ऐसे कर दिया। ऐसे ही सेम हम यहाँ पे भी करेंगे, ये देखो। ठीक है, अब ये वाला फूल भरेंगे, तो भरने का तरीका हमारा बिल्कुल वैसा ही होगा जैसे हम हर मॉडर्न आर्ट फीलिंग करते हैं। और इन पत्तियों को भी बिल्कुल आराम से भरना है। अगर पत्तियों के अंदर मेहंदी गई तो जो आपका ये डिजाइन है ना ये पूरा खराब हो जाएगा। ये देखो, बिल्कुल जिस तरीके से मैं भर रहा हूँ ना आराम से, ऐसे ही आपको भी आराम से ही भरना है। डन, हमारा एक डिजाइन भर के रेडी हो गया है। इसी तरीके से हम करेंगे दूसरा डिजाइन। ये देखो,
बिल्कुल आराम आराम से इसकी आउटलाइनिंग देंगे। ये देखो इस तरीके से। और ये हमारा दूसरा डिजाइन भी भरने वाला है। और ये ज़रूरी नहीं है कि आप लोग इसको ब्राइड में यूज़ करें, ऐसा कंपलसरी नहीं है। इसमें बहुत टाइम लग जाता है और टाइम का होता है हमारा अमाउंट, ठीक है। हम इसीलिए इसको ओनली ब्राइड में यूज़ करते हैं, या फिर जैसे इंगेजमेंट पर्पस हो गई, ब्राइड तो वो भी हुई ना, तो उसी पर्पस से हम इसे लगाते हैं। तो ये देखो ये हमारा कंप्लीट। ये बताओ अभी तक ये कैसा लग रहा है, ये देखो, ठीक है। मस्त लग रहा है तो कमेंट ज़रूर कर देना। और मेहंदी लगा के प्लीज़ मेरे को टैग करो। अभी कुछ लोग अब करने लग गए हैं टैग, तो उनका शुक्रिया। और आजकल वो जो नेपाल से वो एक लड़की थी, वो मेरे को नहीं भेज रही वीडियो, शायद सीख ली उन्होंने मेहंदी। बट मैं अभी ना इस बार मतलब जो 1 साल के अंदर क्लास आएंगी उसके अंदर मंडाला आर्ट और भी बहुत सारे चीज़ें होंगी जो आपको सीखने को मिलेंगी, अलग अलग बेहतरीन। बट जो मंडाला आर्ट होंगी, जो 3D आर्ट होंगी, और जो ब्राइड होंगी, वो क्लास ना काफ़ी लंबी जाएंगी, मतलब 5-5 6-6 घंटे की हो जाया करेंगे, क्योंकि जिस हिसाब से हम ब्राइड लगाते हैं हम आपको दिखाएंगे भी तो उसी तरीके से ही। ये तो है नहीं कि आधा काट के दिखा दिया, फिर फ़ायदा नहीं होगा ना उस चीज़ का। तो आप लोग ध्यान देना। और उस वीडियो को शूट करने में मुझे पूरा पूरा दिन लगा करेगा एक वीडियो के लिए। तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को देखना और कमेंट करना, बट वो बात का है, अभी तो हम नॉर्मल चीज़ें ही कर रहे हैं। तो ये देखो हमारे धीरे धीरे करके ना जो ग्रेस आना चाहिए वो आ रहा है। अब हम इसको भरेंगे। और एक चीज़ का बात याद रहे कि हम जो भी पत्तियां भरेंगे बिल्कुल लाइन से भरेंगे, आगे पीछे करके नहीं भरेंगे, वरना सपोज आपने 2 यहाँ की भर दी, फिर यहाँ की भर दी, फिर यहाँ की भरोगे तो यहाँ की मेहंदी ख़राब हो जाएगी, ठीक है। तो बिल्कुल आराम आराम से, बिल्कुल पेशेंस के साथ भरना है, बोर नहीं होना। पहली चीज़ तो जब पैसे मिलते हैं तो बोर नहीं होते। अभी आपको थोड़ी सी बोरियत लगेगी क्योंकि अभी आप सीख रहे हो। बट एक बात है, जो मन लगा के सीख रहा होगा ना वो कभी नहीं होता बोर, ठीक है। तो ये हमारा ये हो गया है। अब हम फिलिंग करते हैं इसको। ये देखो शायद आपको वीडियो में दिख ना रहा हो, तो मैं थोड़ा हाथ तिरछा करने की कोशिश कर तो रहा हूँ, बट हमारी जो कीप होती है ना थोड़ी छोटी होती है। और आप लोग मुझे ये कमेंट करके बताना, अभी कुछ टाइम पहले मैंने कीप बनाने की और मेहंदी बनाने की वीडियो डाली है, किसी ने ट्राई किया है या सिर्फ वीडियो 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 ही कर रहे थे, और जब वीडियो आ गई तो आपने देखा ही नहीं उसे, क्योंकि उसमें व्यूज़ पता कितने हैं, 79 व्यूज़ हैं बस। तो आप खुद सोचो जब मैं लाइव आता हूँ तो कितने सारे मैसेज आ जाते हैं, है ना। और जब वीडियो डाल दी उसमें तो कोई व्यूज़, 100 व्यूज़ भी नहीं आए यार। तो अब मैं आपको क्या बोलूँ, फिर मैं अपना टाइम ख़राब कर रहा हूँ, यही लगेगा मेरे को। मेरी जगह आप आ जाइए तो आपको क्या लगेगा, आप मुझे कमेंट करके बता दो भाई, ठीक है। चलो अभी हम इसको कंटिन्यू करते हैं। वैसे ही बीच में मैंने हटाए रखा, कंटिन्यू कर रखा है। मैं चाहता हूँ कुछ सीख जाओ आप लोग तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। और फिनिशिंग लाइन इसमें सब में देनी है, याद रखना। मैं फिनिशिंग लाइन टाइम बचाने के लिए नहीं दे रहा, क्योंकि मेरी वीडियो 40 मिनट 45 मिनट चली जाती है, ठीक है। और आप लोग मुझे ये भी कमेंट कर बताना कौन कौन मेरी वीडियो पूरी पूरी देखता है, ये भी कमेंट करके बताना, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास स्पेस नहीं था तो हमने इस तरीके से भर रहे हैं इसको, बट भरना ज़रूरी है, खुला नहीं छोड़ना, और बिल्कुल फिनिशिंग के साथ भरना है। ये देखो इस तरीके से लग रहा है कि इसके अंदर भी हमने पत्ती बनाई है, ठीक है।
और अभी हम करेंगे इसको यहाँ से। तो कमेंट कर दो आप फटाफट। और मैं सोच रहा हूँ फेसबुक पे मैं लाइव आ जाऊँ कुछ टाइम के लिए, मतलब डेली कंटिन्यू जब मैं वीडियो बनाऊँ तो कम से कम 20 से 25 मिनट के लिए लाइव आया करूँ उस पर। तो कैसा रहेगा आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ। और मेरे फेसबुक पे कौन कौन है ये भी कमेंट करके बता दो। नेम सेम है, विनय बंसल मेहंदी आर्टिस्ट के नाम से पेज है मेरा फेसबुक पे भी। यूट्यूब पे मेहंदी आर्टिस्ट का पेज अलग है और क्लासेस का मैंने अलग बना रखा है। ठीक है, ये देखो कैसा लग रहा है। कमेंट्स बॉक्स में कम से कम 100 सवा 100 मैसेज कर दो। जो मेरी वीडियो वायरल होंगे ना तो 100 से ज़्यादा कमेंट आ जाएंगे, मुझे मालूम है। अभी वीडियो वायरल नहीं हो रही, कोई बात नहीं। देखो अपना काम करना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ से भरेंगे इसको और कमेंट करके बताओ। अच्छा, किसको किसको ये करने में मज़ा आता है ये भी कमेंट करना भाई। जिसको अपने काम से प्यार होगा ना उसको तो मज़ा आएगा, और जिसको प्यार नहीं होगा ना वो आलस करेगा और टालाटोली करेगा। आज नहीं करेंगे कल कर लेंगे, कल नहीं करेंगे परसों कर लेंगे। और जो आज कल में रहते हैं ना वो हमेशा पीछे रहते हैं, बाद में फिर कमी दूसरों पे निकाल देते हैं और उनकी ये फिर फितरत बन जाती है। हर काम में पीछे रहते हैं क्योंकि उनके अंदर आलस भरा होता है। तो आप लोग को आलस नहीं करना, आप लोग को रियन पूरा करना है। ठीक है, ये देखो हमने मोस्टली आधे चेक भर दिए हैं। कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में फटाफट कमेंट कर दो देरी ना करते हुए। ये देखो ये हमने दूसरा चेक भरना स्टार्ट कर दिया। और ये देखो यहाँ से हमारी हल्की सी मेहंदी गई है तो इसीलिए ये वाला हाथ हम रखते हैं। शायद आपको वीडियो नहीं दिख रही, वीडियो दिख रही है भरते हुए नहीं दिख रहा। क्या करूँ गाइस, लेफ्ट हैंड से मेहंदी लगाता हूँ ना इसीलिए। अब आप लोग बोलोगे कि एक कैमरा यहाँ भी लगा लो, तो वो पॉसिबल नहीं है। कैमरा हमारे पास एक ही है और हम एक ही से काम कर रहे हैं। ठीक है, ये देखो ये हो चुका है कंप्लीट। हमारी 1 2 3 छोटी वाली मिला के 4 लाइन कंप्लीट हो चुकी है। अब 1 2 3 बची हैं। अब जल्दीबाजी में कुछ नहीं करना, यही प्रॉब्लम हो जाती है हमें इन डिज़ाइनों में कि जल्दीबाजी में करने के चक्कर में मेहंदी हमारी ख़राब हो जाती है। बिल्कुल आराम आराम से करेंगे और जल्दीबाजी में हम कितना ही जल्दी कर लेंगे, 10 मिनट फ्री हो जाएंगे बस। अगर वही 10 मिनट हम क्लाइंट के हाथ पे देंगे तो वो और अच्छे से बनेगा और क्लाइंट हमारी तारीफ़ करेगा। और गाइस हमारी असली जो कमाई होती है ना वो पैसा नहीं होता, वो तारीफ़ होती है। जब क्लाइंट जब हमें अमाउंट देता है और उसको वो देते हुए खुशी मिले कि हाँ हमने काम अच्छा करा है। ठीक है, तो ये देखो ये हमारा हो गया पूरा ये वाला चेक भी, और बिल्कुल आराम से किया है हमने। ठीक है, कमेंट कर दो। अभी ना इसमें लास्ट में एक चीज़ बताने वाला हूँ आपको मैं इस चेक की फीलिंग में, वो आप लोगों के लिए बहुत 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 ज़रूरी है क्योंकि मुझे तो पता है बट आपको भी वो पता होना चाहिए। अब यहाँ से भी हम इसको भरेंगे। ये हो गया देखो हमारा पूरा। ये देखो कमेंट करके बताना कि कैसा लग रहा है। ये देखो
अभी तक हमारा ये हो चुका है अपना हाथ। और ये देखो, अगर हमारे पास छोटी जगह होती है ना, या तो उसे पूरा भर दो या उसमें पत्ती बना दो हल्की हल्की छोटी छोटी। ठीक है, तो अब हम हमारी गिनती के इसको हटा के 5 बॉक्स रह गए, जिसमें से 2 बॉक्स हमारे छोटे हैं। और छोटे बॉक्स में क्या करना है ये मैं आपको बताऊंगा अब, बट इनको फिनिशिंग से करने के बाद। ये देखो, ये हो गया। ये देखो, अब यहाँ पे हमारा हल्का सा गैप रह गया। डन। ठीक है, कमेंट कर देना फटाफट। हाँ, वीडियो ये थोड़ी सी लंबी इसलिए है, ये और लंबी हो जाती अगर मैं आपको पूरी पत्तियां बनाते हुए वीडियो में दिखाता तो, इसलिए मैंने बीच में वीडियो रोक दी ताकि आप लोग को वही चीज़ बार बार ना देखनी पड़े। बस भरने का तरीका तो आपको सीखना पड़ेगा, तभी मैं पूरी वीडियो दिखा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे हम इसको पूरा भर देंगे इस तरीके से। अब हमारी लास्ट की ये है तो इसे भी हम पूरा भर देंगे। तो फाइनली हमारा ये वाला भी पूरा हुआ। अब कैसा लग रहा है कमेंट करके बता दो। इसको भी हमने किया यहाँ से पूरा। इसमें फिनिशिंग लाइन, अगर हर किसी में फिनिशिंग लाइन आपने दी तो ये बहुत 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 ही सुंदर लगने वाला है। ठीक है, यहाँ पे देखो थोड़ी सी जगह खाली थी तो हमने यहाँ पे भर दिया इस तरीके से। अभी तक ये बताओ कैसा लग रहा है कमेंट्स करके, तो मेरे को तो बहुत सुंदर लग रहा है। ठीक है, अब हमें फिंगर पे करना है थोड़ा हल्का हल्का ताकि ये चीज़ हाईलाइट हो। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, शेडिंग करेंगे। शेडिंग बिल्कुल बारीक बारीक छोटी छोटी करनी है और बिल्कुल आराम आराम से करनी है। ठीक है, शेडिंग हम आधी में करेंगे, इसमें डबल शेडिंग करेंगे। ये हो गई डबल शेडिंग हमारी, देखो। अब हम देंगे फिनिशिंग लाइन। ये कीप को पोंछना है, यहाँ थोड़ी सी मेहंदी खराब हुई थी, इसको साफ कर देंगे और ये यहाँ पे करेंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम सर्कल बनाएंगे। सर्कल जो हम बनाएंगे जिस हिसाब से हमारी फिंगर्स होंगी उसी के अकॉर्डिंग हम सर्कल बनाएंगे। इस चीज़ का आप ध्यान रखना। ठीक है, अब इस सर्कल में हम क्या करेंगे, सिंगल शेडिंग। शेडिंग उसी के अकॉर्डिंग जिस अकॉर्डिंग हमारी फिंगर में स्पेस हो। ठीक है, ये हो गई देखो हमारी सिंगल शेडिंग। अब हम देंगे इसमें फिनिशिंग लाइन, ये। ठीक है, और यहाँ पे हम इसको पूरा भरेंगे क्योंकि ये हमारा नेल्स है। ठीक है, एक लाइन और खींचेंगे और यहाँ पे एक शेडिंग, 2 शेडिंग। इसकी हम थिकनेस कर देंगे थोड़ी सी मोटी, ये इस तरीके से। ठीक है, और यहाँ पे हम वही बनाएंगे जो हमने ऊपर किया है, बस थोड़ा सा अलग इस तरीके से। ठीक है, ऐसे ही हमें सारी फिंगर में करना है। अब आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे कि ये फिंगर छोटी थी इसमें पूरे में आ गया।
हम इसमें कैसे करेंगे, तो मैं आपको वही करके दिखाने वाला हूँ अब। ठीक है, हम क्या करेंगे, इसमें भी हम सबसे पहले सर्कल बनाएंगे। नीचे का हमें मोस्टली सेम रखना है, हम चेंज करेंगे तो ऊपर का करेंगे, नीचे का हमें सेम रखना है। ठीक है, ये देखो सिंगल शेडिंग, फिनिशिंग लाइन। ठीक है, मोड़ थोड़ा हम बड़ा करेंगे ऐसे, इस तरीके से जैसे हमने स्टार्टिंग में बनाया था। ठीक है, और जो लाइन हमने यहाँ से की थी, ये लाइन हम इसमें यहाँ से खींच देंगे ऐसे। ठीक है, ऐसे, और उसमें हमने शेडिंग नीचे से करी थी, इसमें हम शेडिंग कर देंगे ऊपर से इस तरीके से। ठीक है, और यहाँ पे हम बनाएंगे सर्कल। एक सर्कल हम और बना देंगे इसमें। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस लाइन को थिक नहीं करनी, इसमें हम हल्के हल्के डॉट रख देंगे ऐसे, और इसको हम यहाँ से पूरा कर देंगे। अब ये उससे भी ज्यादा लंबी हमारे लिए, ये वाली और मुश्किल बात है, तो इसमें हम क्या करेंगे, ऐड ऑन करेंगे। जैसे इसमें हमने ये वाला थोड़ा सा चेंज कर दिया, बट नीचे का पैटर्न हम हमेशा सेम ही रखेंगे, तो वो आपको भी सेम ही रखना है। तो सर्कल बनाएंगे सबसे पहले, शेडिंग सिंगल, फिनिशिंग लाइन, डॉट, तीनों में रखनी है हमें। ठीक है, और सेम कर देंगे, बट इसका मुंह हम इस तरफ करेंगे ऐसे। सॉरी गाइस, बीच में थोड़ी सी वीडियो रुक गई थी क्योंकि स्पेस खत्म हो गया था। ठीक है, अब हम फटाफट करते हैं क्योंकि हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले शेडिंग करेंगे, और शेडिंग करेंगे हम ये वाला प्रोसेस निभाएंगे। ठीक है, शेडिंग करेंगे डबल, क्योंकि कंट्रास्ट हमें बनाने के लिए, मतलब सेम सेम लगे उसके अकॉर्डिंग हमें ये वाला अपना अप्लाई करना पड़ेगा। अब इसमें हम ये करेंगे लाइन मोटी, देखो इस तरीके से, और यहाँ पे हम करेंगे शेडिंग इस तरीके से, और शेडिंग करेंगे हम डबल। डबल शेडिंग करने के बाद इतना पोर्शन हम छोड़ेंगे पोरवे के लिए। ठीक है, इस लाइन को हम कर देंगे मोटा, और एक लाइन और कर देंगे इस तरीके से। आप करेंगे शेडिंग, ये हो गया। अब दोनों तरफ के शेडिंग के बीच में हमारे पास स्पेस है, तो हम इसके अंदर कुछ नहीं करेंगे, डॉट रख देंगे बस, ये देखो। ठीक है, और इसको हम भर देंगे, लेकिन उसको भरने से पहले ये हमारे हाथ में लेगा, तो हमें ये वाला भी कंप्लीट करना है। सेम प्रोसेस हम यहाँ पे भी करेंगे, सर्कल बनाएंगे, और लास्ट की फिंगर बची है तो कोई जल्दीबाजी नहीं दिखानी, इस चीज़ का स्पेशली ध्यान रखना है आपको। ठीक है, अब हम शेडिंग करेंगे भाई, जो हम पिछले 3 फिंगरों में करते हुए आए हैं। ये हमारी चौथी फिंगर है, और आपको मैं बोल रहा हूँ जल्दीबाजी में कुछ नहीं करना। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि इसका मुंह इधर है तो इसका भी इधर कर दिया, तो ये वाला पैटर्न हम यहाँ पे करेंगे। ठीक है,
तो ये हमने किया 1 2 3 4 5, मतलब जितनी जगह हो उतना ज़्यादा हम कर दें। और यहाँ पे हम करेंगे सेम ये वाला पैटर्न, इसमें डॉट डॉट रख देंगे, ठीक है। आउटलाइन देंगे, लाइन खींचेंगे, शेडिंग करेंगे डबल, फिनिशिंग लाइन। जहाँ पे हमारे सर्कल वहाँ बड़े बड़े थे, यहाँ पे हम छोटे छोटे कर देंगे क्योंकि हमारे पास स्पेस कम है, ठीक है, इस तरीके से। और यहाँ पे ये लाइन दी हमने, एक लाइन और दे दी, ठीक है। यहाँ पे हम फिलिंग कर देंगे इस तरीके से, और यहाँ पे हम कर देंगे पूरी फिलिंग। ये देखो, ये हमारी फिंगर भी हुई कंप्लीट। अब आपको कमेंट अभी नहीं करना, कमेंट करना है बिल्कुल लास्ट में जाके। अब हम करते हैं इसको भी फिलिंग, ये इस तरीके से। ये देखो, ये हमारा पूरा हुआ। अब हमारे पास जो थंब बचा है, थंब में हम कुछ भी ऐसा नहीं कर सकते। अगर हम ये बनाएंगे तो वो फीलिंग नहीं होगी, तो यहाँ पे हम इसको क्या कर देंगे, पूरा कवर अप कर देंगे। और पूरा कवर अप करने के चक्कर में ये नहीं कि आप फटाफट करोगे, करना आपको इसमें आराम आराम से ही है। ये देखो, अब आपको मैं एक चीज़ बता देता हूँ, आपको ये भरने में मेहंदी काफ़ी ज़्यादा जाती होगी, तो मुझे को लगता नहीं कि आप लोग मेहंदी भी बनाते होंगे, तो प्लीज़ मेहंदी का पाउडर मंगा लीजिए और उसके बाद बनाइए, ताकि मेहंदी आप जितना चाहो उतना खर्च कर सको, ठीक है। ये हो चुकी है, देखो हमारी पूरी की पूरी मेहंदी ये वाली कंप्लीट। तो कैसी लगी है, कमेंट बनता है ना प्यारा सा, कमेंट जरूर कर देना। सो कैसी लगी मेहंदी मुझे कमेंट करके जरूर बताना। भाई काफी टाइम लग गया इसको बनाने में, बट गाइस जब ये आप किसी क्लाइंट के हाथ पे बनाओगे ना, तो वो क्लाइंट खुशी से पागल हो जाएगा। और सच बता रहा हूँ, जब भी आप ये बनाओ तो बिल्कुल नीटनेस के साथ बनाना। अब गाइस इस मेहंदी के लिए गाइस प्यारा सा कमेंट जरूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, राधे राधे।